कैसे हो मेरे बच्चे? अगर आज का यह हनुमान जी का दिव्य संदेश तुम्हारे सामने आया है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, यहां मुझे एक स्माइली फेस भी दिखा जो बहुत अच्छा लगा। अब सबसे पहले मैं आपको वह बात बताना चाहता हूं जो मैं इन दिनों बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। शायद आप भी इससे परेशान होंगे। कई लोगों का इन दिनों बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है। बिना किसी कारण के अचानक रोने का मन करता है। आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि यह क्यों हो रहा है। मन बहुत भारी सा लग रहा है, जैसे कहीं बैठकर चुपचाप रो लूं। बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी महसूस हो रही है। तो यह जो आपके साथ हो रहा है, इसका एक गहरा कारण है। आप अपने पास्ट ट्रॉमा को हील कर रहे हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। अब मैं आपको वह मुख्य बात बताना चाहता हूं जो मुझे मां आदिशक्ति, विशेष रूप से मां कालरात्रि की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग मैसेज के रूप में महसूस हुई। जब मैंने इस एनर्जी को फील किया, उस दर्द को महसूस किया, तो सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। क्योंकि जो कुछ आपने जीवन में झेला है, जो आपकी आत्मा ने सहा है, वही व्यक्ति उस गहराई को समझ सकता है। जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनके लिए शायद यह सिर्फ एक कहानी लगे। अब मैं आपको उस एनर्जी के बारे में बताता हूं जो मुझे महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे आपके बचपन के दिनों में कुछ घरेलू घटनाएं, डोमेस्टिक एक्सपीरियंसेस हुई थीं जो बहुत ही दर्दनाक थी। अब आप उन धावों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि उस समय जो दुख आपने महसूस किया, आपने उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया, और कहीं ना कहीं उन आंसुओं को अपने भीतर दबा लिया। बहुत हैवी एनर्जी है। जब मैंने इसे महसूस किया तो मेरे मन में यही आया कि आपने कितना कुछ सहा होगा, लेकिन शायद आपने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ डोमेस्टिक टाइप का ट्रॉमा झेला है और उसे आज तक अंदर ही दबा कर रखा है। वो आंसू, वो दर्द, आपने शायद उन्हें बाहर निकालने की बजाय सप्रेस किया, और वह सब आज तक आपकी आत्मा के भीतर कैद है। अब वही आंसू बह रहे हैं। इसलिए इन दिनों आपको अचानक बहुत इमोशनल महसूस होता है। आपको लगता है कि रोने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। आपके मूड अचानक बदलते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आपको खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही उस हीलिंग का हिस्सा है। आपकी आत्मा उन पुराने जख्मों से मुक्त हो रही है। यह एक डिवाइन प्रोसेस है, पेनफुल लेकिन जरूरी। इसलिए अगर आप रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए। यह आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। हीलिंग हो रही है। ऑल इट, एक्सेप्ट इट, लेट इट फ्लो। असल में यह सब एक प्रकार का भावनात्मक ड्रामा है। वह बचपन का ड्रामा जो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में आज भी फंसा हुआ था। वह चीजें आज भी आपके भीतर कैद थीं, और अब आप उनसे रिलीज हो रहे हैं। यही कारण है कि आपके आंसू बह रहे हैं। आप भीतर से बेहद भावुक हो रहे हैं। आप अपने बचपन के ट्रॉमा से हील कर रहे हैं। आप उसे रिलीज कर रहे हैं। वह जो भी पेन था ना, आपने उसे बहुत लंबे समय तक अपने भीतर दबा कर रखा। शायद कभी किसी के साथ इस बारे में बात भी नहीं की। संभव है आपके साथ बहुत ज्यादा पक्षपात हुआ हो, आपको नेग्लेक्ट किया गया हो, आपके साथ न्याय न हुआ हो, आपको अकेला महसूस कराया गया हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स को आपसे अधिक महत्व मिला हो, आपके ऊपर कम ध्यान दिया गया हो, हमेशा किसी और को आपसे बेहतर माना गया हो। आपको बार बार यह महसूस कराया गया हो कि आप पीछे हैं। नहीं है, कुछ लोगों को यह भी महसूस हुआ होगा कि जैसे वे अडॉप्टेड हैं, कि जैसे वे अपने घर में पूरी तरह अपने नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इन भावनाओं से गुजरना इसीलिए पड़ा क्योंकि आप चुने गए थे एक विशेष कार्य के लिए, और यह सफर आसान नहीं रहा होगा। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सी उथल पुथल देखी है, बहुत गहराई में जाकर दुखों को जिया है। लेकिन अब वह समय है जब उन दुखों से उबरने का अवसर आपको मिला है, और उससे उबरना तभी संभव है जब आप खुद उसका सामना करेंगे, जब आप खुद को मुक्त करना शुरू करेंगे। इसीलिए आपका जीवन कठिन रहा, बहुत ज्यादा कठिन। देखिए, एक तो मैंने आपको वह बात बता दी कि बचपन में आपकी फैमिली की वजह से आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन दूसरा संदेश जो आ रहा है वह और भी ज्यादा स्पष्ट है, और वह यह है
कि आपके चाइल्डहुड डेज में कुछ बहुत गहरा हुआ था। शायद आपके माता पिता ने आपको लेकर बेहद केयरलेस बिहेवियर दिखाया। संभव है कि कुछ लोगों के माता पिता ही ना रहे हों। आपके जीवन की परिस्थिति कैसी थी, यह हर किसी के लिए अलग हो सकती है। लेकिन जो बात सामने आ रही है वह यह है कि आपने एक गंभीर चाइल्डहुड ट्रॉमा का अनुभव किया जो उस समय आपके लिए संभालना संभव नहीं था। वह पेन आपके अंदर बहुत गहराई तक बैठ गया था। वह आपको लगातार खा रहा था और फिर भी आपने उसे झेला, अंदर दबाकर रखा। मुझे यहां पर एक और बात बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, वो यह कि आपके माता पिता के केयरलेस बिहेवियर की वजह से जो पेन आपके भीतर छिपा हुआ था वो आपको इसीलिए झेलना पड़ा ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। जो लोग उस दर्द से गुजर रहे हैं उन्हें आप मार्ग दिखा सकें। आपको इस पृथ्वी पर इसी कार्य के लिए भेजा गया है ताकि आप इस कालयुग में एक लाइट वर्कर बन सकें, एक उजाला, एक प्रकाश बन सकें उन लोगों के लिए जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जो अपनी ही पीड़ा में उलझे हुए हैं। आपने वह सब कुछ इसलिए देखा, इसलिए सहा, ताकि जब आप उस अंधकार से बाहर निकलें तो औरों को भी बाहर निकाल सकें। मैं नहीं जानता कि आपने क्या क्या देखा है, किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन इतना जरूर समझ रहा हूं कि आपने कई बातें कभी किसी को बताई भी नहीं होंगी। वह आज भी आपके भीतर दबी हुई थी। लेकिन अब मां एलिशाटीमा काल रात्रि मां भाद्रकारी स्वयं आपके भीतर से उस दर्द को बाहर निकाल रही है। आप रिलीज कर रहे हैं, इसलिए आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए आपको बार बार रोना आ रहा है। एक लाइट वर्कर के रूप में आपको तैयार किया जा रहा है। आपको डिवाइन ने चुना है, इसीलिए आपको वह सब कुछ झेलना भी पड़ा। आपने बहुत कुछ देखा है, आप बहुत कुछ झेल चुके हैं और शायद आपने बार बार ईश्वर से सवाल किया हो, वाइमी मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब आपको इसका उत्तर समझ में आने लगा है, क्योंकि अब आपको औरों को भी ऊपर उठाना है, उन्हें सहारा देना है, उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकालना है। और आप यह कर सकते हैं क्योंकि आपने वह सब खुद सहा है, जिया है और अब आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। जिस दलदल में आप खुद थे, वहां से जैसे आपने खुद को निकाला, उस अंधकार से जैसे आपने खुद को प्रकाश की ओर मोड़ा, अब वही सामर्थ्य आपके अंदर है कि आप दूसरों को भी उस अंधकार से निकाल सके। आपको कई लोगों को उस अंधकार रूपी कलयुग से बाहर निकालना है। मुझे यहां यह बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शायद आपने हाल ही में बार बार 144, 44, 33, 133, 11, 11 जैसे नंबर्स देखे होंगे। यह फ्रीक्वेंसी संकेत है कि ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे आपके जीवन का रास्ता साफ कर रहे हैं, आपको सल तरीके से समझा रहे हैं कि आपने जो कुछ भी सहा उसका कोई उद्देश्य था। हो सकता है हाल के दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जैसे नसों में खिंचाव महसूस हुआ हो, अचानक से बहुत रोना आया हो, बिना किसी स्पष्ट कारण के, या आपकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हो और आप खुद को बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हो। यह सब कुछ एक संकेत है कि आप अपने भीतर की टॉक्सिटी को रिलीज कर रहे हैं। यह एक तरह की रिलीज है और यही आपकी हीलिंग है। यह हीलिंग केवल आपकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं मां आदि शक्ति मां कालरात्रि मां भद्रकाली की कृपा से हो रही है। यह हीलिंग आपके लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपकी ऊर्जा का बहुत बड़ा विस्तार किया जा रहा है। आपकी ऊर्जा में दिव्य शक्तियों को समाहित किया जा रहा है, आदित्य शक्ति को जोड़ा जा रहा है और आपको इस उन्नति के लिए तैयार किया जा रहा है। शायद इसी कारण आप इन दिनों मूड स्विंग्स का अनुभव कर रहे हैं। कभी अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, कभी अचानक उदासी आ जाती है। यह सब उस बदलाव का हिस्सा है जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए यदि आप बार बार रो रहे हैं, बेवजह इमोशनल हो रहे हैं, या आपको शरीर में कहीं खिंचाव, दर्द या थकान महसूस हो रही है, तो घबराइए मत। यह सब पुरानी नकारात्मकता को, उन टॉक्सिक इमोशंस को रिलीज करने की प्रक्रिया है जो बहुत समय से आपके अंदर दबी हुई थी। आप अपने अंदर छुपी उन भावनाओं को निकाल रहे हैं जो सालों से वहां बंद थीं। आप अपने सोल के अंदर छुपे उन भावनात्मक जख्मों को धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें हील कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद आप यूं ही कभी भी बेवजह इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे। अब आप समझने लगे हैं कि क्यों इतने आंसू आ रहे थे।
क्यों मन इतना